चारसद्दा इंटरचेंज पहुँचे। सत्ता इंटरचेंज या चारसद्दा इंटरचेंज, यहाँ से आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो आज आपको दिखाते हैं खैबर गॉल्फ सिटी। खैबर गॉल्फ सिटी में क्या सहूलियात है। ये खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा रिहायशी, कमर्शल और दीगर सहूलियात से आरास्ता एक स्कीम है। तो आज आपको ये दिखाते हैं। अच्छा, मेन जो आप चारसद्दा रोड पे जब आ जाते हैं तो ये आपने इधर लेफ्ट मुड़ना है। ये इसके लिए लिंक रोड है। ये बिल्कुल साथ अगर आप देखें तो मोटरवे और इसके साथ लिंक रोड। इस लिंक रोड को आप पर जाते हुए आप प्रोजेक्ट पे पहुंच जाते हैं। कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ हरियाली और दरख्त, एक पुरसुकून माहौल में आप यहाँ रिहाइश अख्तियार कर सकते हैं। ये अगर आप देखें तो इस साइड पे खैबर गॉल्फ सिटी प्रोजेक्ट जो एक रिहाइशी मंसूबा है, लेकिन रिहाइश के साथ साथ मैं बता दूं कि कमर्शल सतह पर भी और सयाहत के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून। आप जब यहाँ आते हैं दरियाए काबल के साथ किनारे आप बैठ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप दुनिया के सारे गम भूल जाएंगे। ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। अगर आप मछली की शिकार करना चाहते हैं तो आप रात के ज़रिए वो भी कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। साथ मोटरवे M1 और इसी तरह ये काबल और ये प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं दरियाए काबल के किनारे खैबर गॉल्फ सिटी प्रोजेक्ट के एरिया में मौजूद हूँ। हमारे साथ खैबर गॉल्फ सिटी प्रोजेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव नवीद खान मौजूद है। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात है और पेशावर को छोड़ के यहाँ पर लोग क्यों आए और यहाँ पर रिहाइश क्यों इख्तियार करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट कितने
एरिया पर मुश्तमिल है, यहाँ पर क्या क्या सहूलियात है, और पेशावर की जो एरिया है वहाँ छोड़ के यहाँ पर रिहाइश अख्तियार करने का मतलब इसको क्या सहूलियात आप लोग देंगे? हमारा प्रोजेक्ट जो है ये तकरीबन 40,000 कनाल ज़मीन जो है ना ये हमारे पास अवेलेबल है। ये यहाँ मोटरवे जो सर्विस रोड है यहाँ से स्टार्ट होके जो पुश्तनगढ़ी जो ब्रिज है ना वहाँ पर ये है। इनमें 4-5 मौजे आते हैं। अच्छा। इनमें हमारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह होगा। और दूसरी बात यह है कि शहर के जो मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट जो है डस्टी एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो हमने इस प्रोजेक्ट के लिए ये जगह इसलिए सेलेक्ट किया कि ये यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश हवा और अच्छा एनवायरनमेंट है। दरिया काबल इसके साथ साथ दरिया काबल है। अच्छा, ये बताएं कि पेशावर से कितने फासले पर है, मर्दान से या इस्लामाबाद से अगर लोग आते तो किस तरह है? ये 410 पेशावर से तकरीबन 10 मिनट के ड्राइव पर है, ठीक है। और 410 से तकरीबन हार्डली 5 मिनट्स के ड्राइव पर है। और मर्दान से हार्डली तकरीबन 20-25 मिनट्स का के ड्राइव पर है, ठीक है। और इस्लामाबाद जो है ना मतलब उससे तकरीबन 1.5 या 1 आवर के ड्राइव पर है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि सहूलियात यहाँ पर क्या क्या है, किस किस्म के प्रोजेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है? यहाँ पर जो है पहले तो यह है कि यहाँ पर जो गैस, बिजली और जितनी भी सहूलियात है वो यहाँ पर मौजूद है, अवेलेबल है। सब अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम एट्सेट्रा सब अंडरग्राउंड सिस्टम है यहाँ पर। दूसरी बात यह है यहाँ पर जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ग्राउंड वगैरह ये सब फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि ड्रोन के ज़रिए भी मैंने आपको दिखाया कि ये बिल्कुल मोटरवे के साथ है और तकरीबन ये कह रहे हैं कि 40,000 कनाल, लेकिन इसके साथ बहुत सारा एरिया और भी है। इन्होंने मुझे बताया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद भी वहाँ ज़मीन जो है ना वो ख़रीद सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ खैबर पख्तनख्वा का वाहिद ये मनसूबा है कि यहाँ पर आप रिहायशी और कमर्शल और इसी तरह रिजॉर्ट और मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट यहाँ पर मौजूद है। बल्कि दरियाई काबल अगर आप थोड़ा सा इनको दिखाए तो बिल्कुल साथ दरियाई काबल और ये इनका प्रोजेक्ट एरिया है ने खैबर गोल्फ सिटी का बिल्कुल साथ ही ये बहता है। तो अगर आप सयाहत के हवाले से भी यहाँ आते हैं और यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन एरिया है और बेहतरीन जगह है। ख़ास कर अगर आप असर के टाइम आते हैं तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं, और अगर आप शिकार करना चाहते हैं मछलियों का तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सहूलियात है, यानी जदीद जो सहूलियात है दुनिया में वो यहाँ पर इन लोगों ने अवेलेबल की है और आप यहाँ से इस जो प्रोजेक्ट की जो मंसूबे हैं आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसमें तामीराती काम अनकरीब शुरू होने वाली है। तो मेरा ख़्याल है कि यही मौका है कि अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर तो आपके लिए ये बेहतरीन है। मेरे साथ रहे, मैंने आपको और चीज़ें भी दिखानी है, बतानी है कि ये मंसूबा क्या है, किस तरह है। और मैं चाहता हूँ कि पेशावर के लोगों से भी बात करूँ कि वो क्या कहते हैं, पेशावर के आवाम की राय क्या है, वो यहाँ से पेशावर में सहूलियातों की पौधान है नहीं है, और इसके साथ साथ यहाँ पर वो किस किस्म की सहूलियात चाहते हैं। तो मेरे साथ रहे।